वेलकम बैक टू अवर न्यू टॉप 21 म्यूचुअल फंड्स की 21 डेज़ की सीरीज़ में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं 11वें दिन के 11वें फंड के बारे में। अभी तक हम यहाँ पे 10 फंड डिस्कस कर चुके हैं। 10 फंड में से मैंने यहाँ तक आपके लिए सारे फंड आपके सामने रखे जो कि अच्छे फंड हैं, इंडिया के टॉप फंड्स हैं। आप में से कितने लोगों में उसमें से अच्छे फंड को सेलेक्ट करके उसमें SIP इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर दी है, और कितने लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो देखिए, पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो शुरू करता हूं। जो मेरा यहाँ पे आज वीडियो रहने वाला है वो लार्ज कैप कैटेगरी का वीडियो रहने वाला है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इस फंड की हम बात करने वाले हैं। फंड आपके सामने है। इसके स्कीम जो यहाँ पे इसकी जो रेटिंग मिली है वो 5 स्टार मिली है। तो 5 स्टार रेटिंग का ये फंड है या नहीं है, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। NAV की बात कर लेते हैं तो 10179 की यहाँ पे NAV इसकी देखने को मिलती है। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड इसका फंड हाउस हो जाता है। लॉन्चिंग डेट जनवरी 2013 की देखने को मिलती है। बेंचमार्क की बात करते हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स इसका बेंचमार्क हो जाता है। क्योंकि लार्ज कैप का फंड है तो निफ्टी 50 इसका बेंचमार्क हो जाता है। रिटर्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 16.73 का रिटर्न देखने को मिलता है, और फंड कैटेगरी लार्ज कैप है। एक्सपेंस रेशियो 0.66% का देखने को मिलता है, जो कि कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। देखिए, आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिटर्न के लिए आपको यहाँ पे एवरेज रिटर्न ही मिलने वाला है। ज़्यादा रिटर्न के आप उसमें मत रहिएगा, क्योंकि रिटर्न आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट हो रही है। आगे बढ़ते हैं, फंड साइज की बात करते हैं तो 41,750 करोड़ का इसका फंड साइज देखने को मिलता है। ओपन इंडेड ये फंड है। रिस्क ग्रेड लो है, रिटर्न ग्रेड हाई है। रिस्क ग्रेड यहाँ पे लो होगा ही, क्योंकि निफ्टी 50 में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। SIP भी 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल भी यहाँ पे आप 100 रुपये से कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% का लगेगा, 7 दिन के अंदर में पैसा रिडीम करते हैं तो। CAGR की बात करते हैं तो 1 साल में 5.30, 3 साल में 25.40 और 5 साल में 27.13 का CAGR देखने को मिलता है। रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले देखें कि कैटेगरी एवरेज, हाँ, ये लगातार कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। रोलिंग रिटर्न की बात करते हैं तो 6 महीने में 4.59, 1 साल में 28.1% का रोलिंग रिटर्न, 2 साल में 24.9% का, 3 साल में 21.2% का, 5 साल में 15.8% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिल रहा है। 15.8% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिल रहा है। रोलिंग रिटर्न हमें बताता है कि मार्केट के वोलेटिलिटी में आपका पैसा कितना सेफ है और कितना रिटर्न आपको ऑन एन एवरेज दे सकता है। ऑन एन एवरेज की बात करें तो 15% का रिटर्न आपका कहीं पे भी नहीं गया, वॉलेटाइल मार्केट में भी। पूरे यूट्यूब में कोई भी मुझसे अच्छी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एनालिसिस आपको नहीं सिखा पाएगा। मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आप अगर ध्यान से मेरे वीडियो को देखते होंगे तो आप खुद जानेंगे कि पूरे यूट्यूब में यहाँ पे कोई भी इस तरीके की एनालिसिस आपको करके नहीं दे रहा है। रिटर्न वाइज A to Z माइनर से माइनर पॉइंट में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फालतू पॉइंट में डिस्कस करता नहीं हूँ, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करता हूँ, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। अगर आप चूज़ करना चाहें तो आपके पास एक अच्छी चॉइस हो। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ईयरली बेस रिटर्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 2020 में 5.85 का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। 2021 में 33.4% का रिटर्न देखने को मिलता है। 2022 में 12.3% का, 2023 में 33.2% का, 2024 में 19.1% का रिटर्न देखने को मिलता है। तो ईयरली वाइज रिटर्न भी यहाँ पे ठीक देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, SIP रिटर्न आपके सामने है। 1 साल में 13.01, 3 साल में 23.08, 5 साल में 28.53 का रिटर्न देखने को मिलता है। एसेट एलोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो 98.05 का यहाँ पे एसेट एलोकेशन इक्विटी में है। अदर्स में 1.95 का है। सेक्टर एलोकेशन की बात कर लें तो फाइनेंशियल में 30.76, एनर्जी में 12.97, सर्विसेज में 10.74, कंज्यूमर स्टेपल्स में 7.51, टेक्नोलॉजी में 6.67, अदर्स में 31.35 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। हाईएस्ट एक्सपोजर या हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट अदर्स में, उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल में हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लार्ज कैप में यहाँ पे आपको लगभग 90% का इन्वेस्टमेंट है। मिड कैप में 10% का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। हाईएस्ट एक्सपोजर यहाँ पे HDFC बैंक में 8.64 का देखने को मिलता है, जो कि मार्च की बात कर लेते हैं तो 9% के आसपास का यहाँ पे ये एक्सपोजर था। अब ये 8.64 का रह गया है।
रिस्क रेशियो की बात कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे सही देखने को मिलता है, बीटा भी अच्छा देखने को मिलता है, रिस्क शार्प रेशियो भी अच्छा देखने को मिलता है, 10 ईयर रेशियो भी अच्छा देखने को मिलता है, अल्फा और रिटर्न वाइज भी यहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव देखने को मिल रही हैं। तो लार्ज कैप के मुकाबले ये फंड काफ़ी अच्छा है, लार्ज कैप में ये एक अच्छा फंड हो जाता है। तो जो लोग भी लार्ज कैप के फंड ढूंढते हैं उनके लिए एक अच्छी चॉइस ये हो सकती है, वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर आपको लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना है तो आप एक बार इंडेक्स फंड को भी देख सकते हैं, जिसमें आपको कम एक्सपेंस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। मैं आपके साथ बेस्ट इंडेक्स फंड भी डिस्कस करूंगा और साथ ही सीरीज में भी एक इंडेक्स फंड मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो वो वीडियो आपसे मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। ये आज हम यहाँ पे 11वें वीडियो तक पहुँचे हैं। आने वाले अभी हमारे पास 10 वीडियो और बचे हैं जिसमें हम और 10 टॉप 10 फंड्स के विषय में जानने वाले हैं। तो वीडियो को मिस मत करिएगा, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा और रेगुलर वीडियो को देखिए क्योंकि हमारी सीरीज़ के वीडियो रेगुलर आ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी सुझाव कोई भी कमेंट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों से शेयर करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।